हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है आईएनडी वर्सेस एनईडी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी आईएनडी वर्सेस एनईडी टुडे मैच प्रेडिक्शन देखेंगे। इंडिया और नेदरलैंड्स का मैच है दोस्तों। यहां पर भी हम कोशिश करेंगे लास्ट दो इंडिया के मैचेस जैसे विन करने की। पिछले मैच में जो आपसे बात करी थी वैसा ही मैच गया। हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी दी थी इंडिया पाकिस्तान के मैच में और वाइस कैप्टनसी दी थी सैम अयूब को। जो और आपको मिनीजीएल में कैप्टनसी ऑप्शन दी थी और किया भी था टीम 2 में, वो थे ईशान किशन। तो सारा हमारा कॉम्बिनेशन वर्क करके गया था। वन साइड विनिंग करी थी इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमने भी, और इंडिया भी जीती थी। मैच में मजा आया था। उसने पिछला मैच इंडिया और नामीबिया का हुआ था, वो भी आपको एक तरफा दिया था। ऐसी टीम दी थी कि 400 लोगों में भी रैंक 1 आई थी। वो तो बहुत ही शानदार मैच गया था हमारे लिए। सारी दुनिया वहां पे जो टीम करके आई थी हम उसके अलग गए थे। हार्दिक को कैप्टनसी दी थी जिन्होंने बहुत अच्छी नॉक करी थी 50, किशन को वीसी उन्होंने भी 50 मारा था, और हार्दिक उस मैच में भी टॉप पॉइंटर थे। तो क्या आज फिर से हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी देनी है, या फिर कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आज हमको वीकर टीम जो है नेदरलैंड्स उससे गेम बना के देने वाला है, जो हमें अच्छे पॉइंट देने वाला है। वीडियो फुल देखोगे, इस मैच में भी विन करके चलोगे। इंडिया नेदरलैंड के मैच में एक और बार मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छा काम करके दे सकूं। तो वीडियो को फुल देखना, चैनल पे सब्सक्राइब रखना, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो मेरा भाई टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए, क्योंकि बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर और मैच में जो टॉस के बाद इंपॉर्टेंट न्यूज आती है वो मैं आपको यहीं पे देता हूं। जैसे आपको वॉइस मैसेज आते हैं मेरे, जो आपका गेम बनाएंगे, आपको हेल्प करेंगे विन करने में। तो टेलीग्राम में जुड़ जाओ। 5 लाख सदस्य ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारे टेलीग्राम परिवार में। यूट्यूब पे दोस्तों, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपके पास ऑप्शंस खुलेंगे 4। ऑल नोटिफिकेशन को आपको ऑन जरूर से कर देना है। इतना काम आप कर दो, अब आप वीडियो को आराम से देखेंगे। अब दोस्तों ये मैच होने वाला है बहुत ही अच्छी बैटिंग विकेट पे अहमदाबाद की, और रात का मैच है तो ड्यू फैक्टर भी आ सकता है। बहुत अच्छे रन्स की उम्मीद है। इंडिया बैट फर्स्ट करेगा तो मुझे लगता है 200 रन भी बन सकते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड की आउटफील्ड बहुत अच्छी है। ग्राउंड थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन आउटफील्ड अच्छी है, पिच अच्छी है, रन स्कोरिंग होनी चाहिए। और कुछ प्लेयर्स का इंडिया में यहाँ पे रिकॉर्ड भी बहुत तगड़ा है। जब वेन्यू स्टैट दिखाऊंगा देख के चलना। अब यहां पे 3 मैच कंप्लीट हो चुके हैं। मैच नंबर 9 जिसमें साउथ अफ्रीका ने 213 रन किए थे, हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। इवन कनाडा 156 करके गई थी। 12 में 8 विकेट फास्ट को गई थी। उसके बाद मैच 13 हुआ। यहां साउथ अफ्रीका ने 187 किया, अफगानिस्तान ने 187 किया। ये डे गेम था, दिन में मैच हुआ था। 2-2 सुपर ओवर हुए थे, सुपर ओवर में भी चौके छक्के लग रहे थे। देन न्यूजीलैंड ने 175 किया, जिसे आसानी से 3 ओवर रहते थे, अभी 3 ओवर बाकी थे, और चेज कर दिया साउथ अफ्रीका ने। 10 में 8 विकेट फास्ट को, 2 स्पिन। तो हर मैच में कॉमन चीज आ रही है, विकेटें ज्यादा जा रही हैं फास्ट बॉलर्स को। अच्छा, ये हमने देख लिया। और रन स्कोरिंग सब में अच्छी हो रही है। या 180 बना या 175 जो चेज हुआ, वहां 213 बना। इवन कनाडा जैसी वीकर टीम भी 156 करके गई। सो डेफिनेटली विकेट अच्छी है। 38 में आपको 25 फास्ट को विकेट मिल रही है, 10 स्पिन को, 3 रनआउट। काफी आप देख सकते हो कि यहाँ फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हेल्प है। स्पिनर्स के मुकाबले फास्ट बॉलर्स ने मच बेटर किया है। अब यहां पर आपको कुछ वेन्यू स्टैट्स दिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। नेदरलैंड के प्लेयर्स का बहुत कम ही नाम आएगा, जैसे सिर्फ रूल ऑफ वेंडरमफ का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है। 1 मैच खेले हैं, इनकी 1 विकेट है। बाकी सब इंडियन प्लेयर्स यहाँ खेले हैं, उनके स्टैट्स हैं। हार्दिक यहाँ पे कैप्टनसी भी की है एक टाइप पे, गुजरात टाइटंस को इवन चैंपियन बनाया था उस सीजन में। तो काफी मैचेस खेले हैं। 20 मैच 18 इनिंग, 440 रन, 31 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरीज है। नंबर्स अच्छे हैं। सूर्य के यहाँ 10 नॉक्स में 314 रन, 34 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरीज है। संजू की 26 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। तिलक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, यहाँ 6 मैच 226, 37.6 एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। अक्सर की एवरेज अच्छी है, 42 की। ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा की यहाँ सिर्फ 22 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। ईशान किशन की सिर्फ 16 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। लेकिन ईशान किशन की जो फॉर्म चल रही है देख के बहुत मजा आ रहा है। बाकी शिवम दुबे 5 मैच 99, 33 की एवरेज है। रिंकू सिंह यहाँ पे 1 नॉक खेले हैं, 48 नॉट आउट। शायद ये वही नॉक है जिसमें रिंकू ने बहुत छक्के भी मारे थे। आप समझ गए होंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो मैं किस मैच की बात कर रहा हूँ। कौन सा ये मैच है जहां रिंकू ने 48 मारे थे। सबको ये यादगार होना चाहिए, बहुत यादगार मैच था। कमेंट करके मुझे बताओ। बाकी दोस्तों मैं बॉलिंग पे आता हूँ। हार्दिक ने 20 मैच में 16 विकेट भी ली है। इस ग्राउंड पे अच्छा एक्सपीरियंस है। अर्शदीप 9 में 11, मोहम्मद सिराज 12 में 10, वरुण चक्रवर्ती 6 में 7, बुमराह 6 में 6, सुंदर 10 में 4, कुलदीप 4 में 2 विकेट। पेसर्स को अच्छा सपोर्ट है, इसीलिए आपको दिखेगा इंडिया के जो टॉप 3 पेसर्स हैं अलॉन्ग विद बुमराह ज्यादा ही अच्छे करके गए हैं। वरुण ने 6 में 7 दिया, नहीं तो सारे ऊपर पेसर्स ही आपको दिखते हैं, क्योंकि बुमराह को यहाँ पे 6 में 6 विकेट मिला है। तो यहां पर आपको पेसर्स का ध्यान नहीं रखना है, रन स्कोरर्स का रखना है।
अब हेड टू हेड में बहुत ही ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। एक ही T20 हुआ है, 2 हुआ था सिडनी में, इंडिया आसानी से मैच जीता था। 179 इंडिया ने किया था, नेदरलैंड 123 किया था। सूर्या ने 51 नॉट आउट, अक्षर ने 2 विकेट, अर्शदीप ने 2 विकेट। यहाँ नेदरलैंड से कॉलिन एक्करमैन ने 17 रन किए थे, मैक्सवेल राउड ने 16, बैस द लीड 16 रन 0 विकेट, पॉल वैन मेकरन 14 नॉट आउट 1 विकेट, फ्रेड क्लासन 1 विकेट। तो ज़्यादा कुछ था नहीं देखने वाला हेड टू हेड में, फिर भी मैंने आपको जो एक मैच का डेटा था बता दिया। अब क्लियर प्रेडिक्शन आज की कहती है इंडिया विन करनी चाहिए। सो अगर मैं आपको बताऊं मेरी IND वर्सेस NED टुडे मैच प्रेडिक्शन, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड की टुडे मैच प्रेडिक्शन क्या है, उसमें इंडिया 90% चांस दिया विन करेगा। इजीली इंडिया को विन करना चाहिए नेदरलैंड के। अब दोस्तों इंडिया की फॉर्म में ज़्यादा कुछ देखने वाला नहीं है। एक चेंज देखो, ये फॉर्म बिफोर वर्ल्ड कप मैंने लिखी है, वर्ल्ड कप में किसने क्या किया वो आगे मैं आपको बताऊंगा। कोई मतलब नहीं है ज़्यादा देखने का, क्योंकि इंडिया की टीम में सिर्फ एक चेंज मुझे लग रहा है जो होगा, अर्शदीप सिंह की कमबैक हो जाएगी। देखो ग्राउंड को देखते हुए ये होना ही है, मतलब नहीं बनता कि कुलदीप को भी खिलाओ इस मैच में। अगर कुलदीप खिलाना भी है तो भी मुझे लगता है एक पेसर तो वापसी करना चाहिए। रीज़न भाई, जहाँ पे ये मैच हो रहा है अहमदाबाद में, वहाँ पेसर्स अच्छा करते हैं। आपको इससे ही अंदाजा ले लेना है कि भाई जब गुजरात टाइटंस अपना यहाँ IPL का टीम बनाती है, वो हमेशा फास्ट बॉलर्स अच्छे लेती है, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, उससे पहले मोहम्मद शमी उनके पास थे, चलो अब नहीं है, पहले थे, और उससे पहले भी उनके पास अच्छे पेसर्स रहे हैं हमेशा इस ग्राउंड को देखते हुए। तो यहाँ पेसर कमबैक करेगा, अर्शदीप की आएगी कुलदीप की जगह वापस एंट्री टीम में, और मेरे हिसाब से आते ही अर्शदीप आपकी टीम में भी आने चाहिए। अब दोस्तों विकेट कीपिंग और ओपनिंग ईशान किशन के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, देन साथ में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा। तो लेफ्ट हैंडर्स हैं इंडिया में। अब सामने जो ऑफ ब्रेक बॉलर है इंडिया के सामने हमेशा की बनता है, सैम आयूब 3 विकेट ले गए थे, उससे पहले गरहाड इरास्मस 4 विकेट ले गए थे। तो नेदरलैंड में भी वो पॉइंट फोकस कर लेंगे, कौन से उनके पास ऑफ स्पिनर है। एक आते हैं आर्यन दत्त, ठीक है, जो आपको पावर प्ले में ही 1-2 ओवर देंगे। आर्यन दत्त के साथ आपको एक और ऑफ स्पिनर वहां मिलता है, कॉलिन एक्करमैन, जिनका सिलेक्शन बहुत कम है। कॉलिन एक्करमैन आज अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं। स्पेशल कॉलिन एक्करमैन क्यों? क्योंकि वो बैट भी करते हैं, ध्यान रखना। देन सूर्या हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, हार्दिक हैं, शिवम दुबे इस मैच में तभी कंसीडर ज्यादा करना अगर इंडिया बैट करे, अदरवाइज ज्यादा मत ध्यान देना, रिंकू को ज्यादा ध्यान मत देना। अक्षर पटेल को रख लोगे तो सेफ रहोगे, सेफ्टी नेट है, मस्ट हैव नहीं कहूंगा इस वेन्यू पे। अर्शदीप जरूरी है, जसप्रीत बुमराह जरूरी है, वरुण जरूरी है। 7 प्लेयर्स तो आपको मिनिमम इंडिया की टीम से रखने हैं। अगर इंडिया चेस करती है तो आप यहाँ पे 7 तो रखेंगे ही, बैट फर्स्ट करती है तो 8 से 9 भी कर सकते हो। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। मेरी प्रेडिक्शन आज की है कि भाई आज के मैच में हार्दिक बहुत क्रूशल रोल प्ले करेगा। हार्दिक के साथ मुझे लगता है बुमराह आज 2 विकेट लेंगे, और इंडिया से बैटिंग करते हुए तिलक वर्मा, और थोड़ा बहुत मुझे लगता है अभिषेक शर्मा का कमबैक इस मैच में आने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि 80-90 का नॉक आ जाएगा, 35 से 40 रन का नॉक मुझे लग रहा है। 3 मैच 3 विन किया इंडिया की टीम ने। ईशान किशन 20, 61, 77, बहुत अच्छी फॉर्म में है। अभिषेक शर्मा पहला मैच में 0 USA के सामने, दूसरा मैच नॉट प्ले, फिर पाकिस्तान के सामने 0, ठीक है, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। थोड़ा सा हेल्थ कंसर्न भी रहा है इनका रिसेंट में। तिलक वर्मा तीनों मैच में एज कंसिस्टेंट एज एवर, 25-25-25, ठीक है, तीनों मैच में। लेकिन लास्ट मैच में ओवर डाल गए थे, विकेट ले गए थे, लेकिन वो आप रोज उम्मीद नहीं करोगे, ठीक है। वो पाकिस्तान के सामने करवा दिया ओवर, वैसे जरूरत थी नहीं। सूर्य कुमार 84 नॉट आउट, 12-32, 5-52-0। हार्दिक, तो सूर्य भी अच्छा खेले, हार्दिक ने एक मैच में 52 किया है। इसी मैच में हमारे कैप्टन भी थे, 2 विकेट भी लेके गए थे, और VC हमारे ईशान थे, उन्होंने भी 61 मारे थे। शिवम दुबे 0-23-27 अच्छा खेल रहे हैं। रिंकू 6-1-11 नॉट आउट, अक्सर 14-0-0, 4 और 2 रन यहाँ पे अर्शदीप सिंह ने भी किया। हालांकि वो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि अर्शदीप की बैट है, हम तो चाहते हैं इंडिया का टॉप ऑर्डर ही मैच जिता दे। बॉलिंग में दोस्तों अगर आप देखोगे, रिंकू सिंह को लास्ट टाइम इंडिया ने यूज किया, इतनी जरूरत थी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के सामने रिंकू और तिलक को ओवर करवा दिए। जो आज ओवर नहीं करेंगे, तिलक भी नहीं करेंगे, कुलदीप नहीं खेलेंगे, सिराज नहीं खेलेंगे। शिवम दुबे 1 से 2 ओवर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे अर्शदीप 3 से 4 करेंगे, बुमराह 3 से 4 करेंगे, ठीक है, और हार्दिक 2 से 3, अच्छा जाए तो 4 भी कर सकते हैं, वरुण 4 करेंगे, अक्सर 2 से 3, ठीक है। यहाँ पे अच्छा जाए तो ये भी 4 कर सकते हैं, तो 2-3-4 इनके ऐसे हो सकते हैं। ये आप ऐड करोगे तो 20 ओवर बनेगा। बेसिकली आप देखोगे ना, इंडिया के जो स्पिनर्स हैं दोनों टॉप पे चल रहे हैं। अक्सर ने 6 विकेट निकाली, 3 मैच में टॉप पे हैं। वरुण ने 3 मैच में 6 विकेट निकाली। हार्दिक भी अच्छे ओवर कर रहे हैं, टूर्नामेंट में 3 मैच में 11 ओवर किए, 4 विकेट है। बुमराह 6 ओवर करके 3 विकेट निकाले हैं, 2 ही मैच खेले हैं। अर्शदीप ने 2 ही मैच खेले हैं, 7 और 54 पे 3, बट ये कमबैक करेंगे। इंडिया के लिए डेथ में जो रोल रहेगा वो मुझे लगता है वो डेथ का रोल करेंगे इस मैच में बुमराह और अर्शदीप। बाकी बहुत अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। इंडिया के मैक्सिमम बॉलर्स हम कवर करके चलेंगे। बेंच पे संजू एक मैच खेले थे, 22 रन लगाए थे, और कुछ देखने वाला नहीं है। फुल स्टैट्स इन्फो इंडिया के देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं नेदरलैंड की टीम पे। नेदरलैंड की टीम में जो बेस्ट प्लेयर्स है, मैं आपको एक बार क्विक प्रीव्यू दे देता हूँ। ये बिफोर वर्ल्ड कप का फॉर्म है। इनके बेस्ट बैटर जो हैं
आज की डेट में मैं कह सकता हूँ माइकल लेविट है, ठीक है। लेकिन मेरे को जो पसंद है इनकी टीम में कॉलिन एकरमैन जो अच्छे हो सकते हैं आज के मैच में, इंडिया के सामने ऑफ ब्रेक भी डालेंगे, राइट हैंड बैटर है। एडवर्ड्स इनके विकेट कीपर रिलायबल है, बैस दे लीड और लोगन वैन बीक ये इनके बेस्ट प्लेयर्स है। गेम चेंजर साबित हो सकते हैं आर्यन दत्त क्योंकि ऑफ ब्रेक बॉलर है बट मैदान पेसर्स को सपोर्ट करता है। पॉल वैन मेकरन कुछ मैच मिस भी किए बट अच्छे फास्ट बॉलर है। बस इन्हीं प्लेयर्स को जिनका मैंने जिक्र किया फोकस कर लो और आपको जिक्र नहीं करना है, मैं यहां पर भी आपको रिपीट करके फुल चीज बताने वाला हूं। सो यहां पर अगर आप देखोगे नीदरलैंड के आप सारे प्लेयर नहीं रख पाओगे। नीदरलैंड की टीम कुछ ऐसी चल रही है, पॉल वैन मैकरन अगर इंजर्ड ही रहते हैं आपके लिए थोड़ी सरदर्दी कम हो जाएगी क्योंकि वो ऐसे फास्ट बॉलर है जो विकेट टेकर है और ये मैदान अच्छे फास्ट बॉलर्स के लिए हमेशा अच्छा रहा है अहमदाबाद, तो उनको हेल्प करता है अगर नीदरलैंड फर्स्ट बॉल करती है और पॉल वैन मेकरन, ठीक है, पॉल वैन मेकरन अगर खेलते हैं बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है वो विकेट टेकर बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अदरवाइज आपको क्या करना है, इनके ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर कॉलिन एकरमैन के साथ जाना है और ऑफ ब्रेक साथ में आपको थोड़ी बहुत आर्यन दत्त लियोन कैशर भी देते हैं बट मैं आर्यन दत्त सजेस्ट करूंगा जो मेन इनके ऑफ स्पिनर है। अब ध्यान एक चीज का रखो, इनका स्टार प्लेयर नंबर 1 प्लेयर बेस्ट बैटर और मीडियम पेस जो डालता है वो है बैस द लीड, इसको जरूर ट्राई करना है और साथ में लोगन वैन बीक इसको लेना है, ठीक है। तो ये 2 प्लेयर तो रखने ही है मैक्सिमम टीम में, बैस द लीड और लोगन वैन बीक, ये 2 प्लेयर हो गए। तीसरा प्लेयर एकरमैन आर्यन दत्त, अगर 4 ले रही है तो एकरमैन और आर्यन दत्त दोनों, ऐसे इनकी टीम रहेगी, इसके बाहर आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। नीदरलैंड की टीम में क्वालिटी प्लेयर्स हैं लेकिन मैंने जो आपको 4 प्लेयर रिकमेंड किए इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान आप दे सकते हो। अब आप देखोगे तो नीदरलैंड 3 मैच में 1 विन करी है 2 लॉस करी है। स्कोर कार्ड पे आते हैं, माइकल लेविट 24, 28 और 3 रन, अच्छे प्लेयर है लेकिन 24, 28 ऐसे स्कोर किया है। वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इनके मैक्सवेल आउट, लेकिन स्कोरिंग नहीं आ रही, 5, 7 और 13 बेस्ट। और ये स्क्वायर पे जब खेलते हैं आउटसाइड पे यहाँ पे मैक्स आउट बहुत मजा आता है लेकिन अभी फॉर्म नहीं दिख रही इनकी। बैस द लीड मेन बैटर 30, 72 नॉट आउट 23 वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलिन एकरमैन 20, 32 0। स्कॉट एडवर्ड 37, 18 नॉट आउट 20, इनके अच्छे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट बैटर हैं। जैक लियोन कैशेट ज्यादा कुछ किया नहीं बैट से, लोगन वैन बीक 0 और 2, 4 और 10 रूल ऑफ एंडरमव, आर्यन दत्त 13 और 9। बाकी हिट तो ये भी मान लेते हैं आर्यन दत्त रूल ऑफ एंडरमव भी, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता होगा रूल ऑफ एंडरमव आईपीएल में आरसीबी के साथ फाइनल भी खेल चुके हैं आईपीएल सीजन 2 में। अब दोस्तों यहां पे आप देख रहे हो बॉलिंग, जैक लियोन कैशेट 3 मैच में 1 ओवर ज्यादा बॉलिंग करते नहीं है, हालांकि इंडिया के सामने बीइंग ऑफ ब्रेक 1 आधा ओवर मिल सकता है। टीम वेंडर गुप्टन खेलेंगे भी तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। कॉलिन एकरमैन इस मैच में 1 से 2 ओवर कर जाएंगे, रूल ऑफ एंडरमव 2 से 3 ओवर। पॉल वैन मेकरन अगर खेला, देखो ये जब खेला था पाकिस्तान के सामने मेडन भी था, 2 विकेट भी, विकेट टेकर है तो ये गेम चेंजर मार्क करूँ अगर खेला तो, ठीक है, ध्यान रखना पॉल वैन मेकरन का। फ्रेड क्लासन 2 मैच 6 ओवर 2 विकेट है, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। काइल क्लीन 2 मैच 7 ओवर 2 विकेट, ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। आर्यन दत्त इस मैच में इंपॉर्टेंट होगा, 3 मैच में 3 विकेट है। लोगन वैन बीक 4 ओवर करेगा, बैस द लीड 3 से 4 करेगा। ये तीनों जो इनके बॉलर्स है, बैटिंग में भी बैस द लीड लोगन सपोर्ट देते हैं, इवन आर्यन दत्त भी, तो ये आपके लिए सब इंपॉर्टेंट रहेंगे, मेन प्लेयर्स है। तो इन प्लेयर्स पे आपको फोकस करना है, चाहे बैस द लीड हो, चाहे लोगन बीक, चाहे आर्यन दत्त, ये तीनों मेन बॉलर्स रहेंगे। लास्ट मैच में 80-20 ओवर भी किया था बैस द लीड ने। ऐसा प्लेयर अगर फर्स्ट नीदरलैंड की बॉलिंग आ जाए जो 18वां 20वां ओवर कर रहा है और वन डाउन बैट भी करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये प्लेयर्स आपको रेकमेंड करूंगा, इससे ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। बाकी के ओवर आपको यहाँ पे दे देंगे थोड़े से फ्रेड क्लासन 3 से 4, काइल क्लीन यहाँ पे मे बी आपको 2 से 3 ही दे इस मैच में, ऐसे करके इनके 20 ओवर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख के चलिएगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ जहां पर हम देखेंगे इनके बेंच पे कुछ भी देखने वाला नहीं है। फुल स्टैट्स इन्फो मैं आपको मैचअप पे लेके चलता हूं। मैचअप में आपको सूर्य कुमार यादव मिलेंगे जिनका फ्लॉलेस रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है इनके बॉलर्स के आगे। नीदरलैंड के भी मैचअप देखोगे तो सबसे पहले ओपनर दिखेंगे मैक्सवेल आउट, अक्सर की 1 बॉल खेली उसी पे आउट हो गए थे, ठीक है, और बाकी नॉर्मल है। बुमराह साहब ने वनडे में आउट जरूर किया बैस द लीड को, और अक्षर पटेल ने एक बार T20 में आउट किया है। कॉलिन एकरमैन ने वनडे में आउट किया है। कॉलिन एकरमैन एक बार आउट हुए वनडे में कुलदीप यादव पे, हालांकि कुलदीप के खेलने का चांस कम है इस मैच में। स्कॉट एडवर्ड्स का एकदम नॉर्मल है। सो ये बेसिक ही मैचअप्स थे। अर्शदीप ने जब लास्ट टाइम इनके सामने T20 खेला था नीदरलैंड के आगे 2 विकेटें निकाली थी, और अक्सर ने 2 विकेट निकाली थी। ये अपने हेड टू हेड में मेन बॉलर बने थे तब। बाकी जो मेरा भाई टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़, मेरे व्यूज़, जो भी बातें आती है आपकी गेम बनाती है, वॉइस मैसेज भी आते हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम में जुड़ जाओ। और लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। 5 लाख लोग ऑलमोस्ट हो चुके हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना। और चलिए अब अपनी टीम करने चलेंगे। दोस्तों टीम बनाने आ गए हैं हम। ईशान किशन आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे अच्छी चॉइस
मिलेंगे। ईशान किशन को रखना ही होगा, लास्ट टाइम आपने देखा था पाकिस्तान पे पड़ा था पूरा एक बिहारी अपना इंडिया का भारी, और बड़ी अच्छी नॉक थी वो एक स्लो विकेट पे। वैसे भी अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, इससे पहले डोमेस्टिक टूर्नामेंट में इनको आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा ने स्पॉट किया, इंडिया की टीम में आए और आते ही बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, इंडिया के लिए बहुत यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं ईशान किशन, और हम जरूर बैक करेंगे। बाई चांस जल्दी आउट होते भी है तो विकेट कीपिंग से कैच स्टंप का सपोर्ट रहेगा, नीदरलैंड के सामने जरूर अच्छा करना चाहिए। देन संजू सैमसन अभी फॉर्म में भी नहीं है और अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं तो ये नहीं खेलेंगे। स्कॉट एडवर्ड्स, भाई ये बंदा को मैंने देखा नीदरलैंड से अच्छा खेलते हुए, बहुत टाइम से खेल रहा है, उनके लिए कैप्टन है, अच्छा माइंड है और विकेट कीपर भी है, कैच स्टंप से भी गेम में आ सकता है। एक चीज देखना, मैंने बहुत बार देखा नीदरलैंड जब हारती भी है ना, तो मान लो कि 200 का टारगेट है, नीदरलैंड 150 मार पाती है, तो उसमें ये बंदा हमेशा 30-35 रन मार जाता है। तो ये खराब ऑप्शन नहीं है, डेफिनेटली ले सकते हो स्कॉट एडवर्ड्स को, टीम का कैप्टन और विकेट कीपर है। बैटिंग में अभिषेक शर्मा नीदरलैंड के सामने ओपनर सेफर चॉइस है, हालांकि अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं लेकिन हम जरूर लेके चलेंगे। सूर्य कुमार यादव को भी रखूंगा और तिलक को भी। इंडिया का टॉप 4 हमें कवर करना है, तिलक नंबर 3 पे आ रहे हैं, देन 4 पे आ रहे हैं सूर्य, ये चीज को देख के चलना। मैक्सवेल और डाउट को मैं नहीं रखूंगा, मैक्सवेल डाउट बहुत खास प्लेयर है लेकिन अभी फॉर्म में नहीं चल रहा। रिंकू सिंह थोड़ा नीचे बैट करते हैं तो हम पिक नहीं कर पाएंगे, पॉइंट पोटेंशियल कम हो जाता है। हालांकि देखो इंडिया ऑलरेडी आगे राउंड में जा चुका है, सो मे बी ये इंडिया के लिए एक्सपेरिमेंट मैच हो जहां रिंकू को थोड़ा सा बैट ज्यादा करवा दीजिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में इंडिया का एक ही बैटर है जिसको अच्छे से बैट नहीं मिली है, वो है रिंकू सिंह, क्योंकि शिवम दुबे को भी कई नॉक्स मिल गई हैं। इवन हार्दिक की बैट आ गई थी, सेकंड मैच में 50 मारी थी, पिछले मैच में आउट हो गए थे, लेकिन रिंकू को लगातार यहाँ पे बैट नहीं मिल पा रही है। सो मे बी रिंकू को प्रमोशन मिल जाए, बट अभी हम नहीं रखेंगे टीम में। माइकल लेविट अच्छा ओपनर है, नीदरलैंड के लिए बहुत अच्छे रन करता है, लेकिन हम नहीं रख पाएंगे इंडिया के सामने। नोएल क्रॉस को भी नहीं रखेंगे, खेलते हैं तो भी। बैट से और बॉल से इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर बनता है हार्दिक, क्योंकि ये बैट में भी 3 से 4 डाउन आते हैं, बॉलिंग से भी 3 से 4 ओवर देते हैं, तो गेम में रखेंगे आपको हार्दिक को रख के चलना है। अक्सर भी सेफर चॉइस है, यहाँ पर अहमदाबाद के स्टेडियम पे रिकॉर्ड अच्छा है और बॉलिंग में भी 3 मैच में 6 विकेट टूर्नामेंट में निकाले हैं, काम आएंगे। बैज द लीड नीदरलैंड का बेस्ट प्लेयर है और साथ में लोगरमैन भी, ये दोनों प्लेयर, अगर मुझे 2 ही प्लेयर रखने हैं नीदरलैंड की टीम से तो वो यही दोनों प्लेयर है, बैज द लीड और लोगरमैन भी, जिनको मैं 100% रखूंगा, क्योंकि ये दोनों आपको फास्ट बॉलिंग देते हैं जो इस ग्राउंड पे चलती है और बैटिंग में भी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली बैज द लीड। ठीक है, रूल ऑफ वैंडरवल्फ लेफ्ट आर्म स्पिन करेंगे, ठीक ठाक थोड़ी बहुत बैटिंग भी करते हैं, बट अभी इंडिया की टीम में जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए मैं रूल ऑफ को नहीं रख पा रहा, क्योंकि इंडिया में बहुत लेफ्ट हैंडर है। शिवम दुबे अगर इंडिया बैट फर्स्ट करे तो अच्छी चॉइस हो सकता है। ये ऐसा मैच है जहां शिवम दुबे को ओवर भी मिल जाएंगे, रीजन मैं बता देता हूं। इंडिया एक्सपेरिमेंट कर सकता है सामने जो टीम है नीदरलैंड को देखते हुए। दूसरा, इंडिया ऑलरेडी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई है सुपर 8 के लिए, इस मैच से कोई इंडिया को फर्क नहीं पड़ने वाला है। देन कॉलिन एक्रेमन है, एक डिफरेंशियल बन रहे हैं, 2 डाउन बैट भी करते हैं और इंडिया के सामने ऑफ ब्रेक भी बहुत बड़े डिफरेंशियल। अगर आप पूछो मुझसे, जैसे फर्स्ट मैच में मैंने बताया था ना, अगर एक मैं जब बता रहा था आपको कि गैरेड इरास्मस, एक बंदा यहां से अगर नीदरलैंड से चूज करना हो तो वो कॉलिन एक्रेमन होंगे भाई। कॉलिन एक्रेमन बहुत तगड़े डिफरेंशियल होने वाले हैं आज के मैच में। देन जैक लियोन कैशेट है, इनको मैं टीम में ज़्यादा कंसिडर नहीं करूंगा, हालांकि ये भी ऑफ ब्रेक थोड़ी बहुत डाल लेते हैं। बॉलिंग पे हम आते हैं, बुमराह इंडिया से मस्ट हैव, हालांकि रिस्क लेके ड्रॉप किए कर सकते हो, बट ग्राउंड पेसर्स का इसलिए रख के चल रहा हूँ। वरुण को रखा हूँ। अब मोस्टली तो अर्शदीप सिंह आने चाहिए इंडिया की टीम में, कुलदीप की जगह तो मैं अर्शदीप सिंह को ही रखूंगा। हो सकता है लेकिन आर्यन दत्त भी एक अच्छी ऑप्शन बन जाए, क्योंकि आर्यन दत्त की बैट भी आ जाएगी 7-8 डाउन पे। अब नंबर तो नीचे है बट बैट आ जाएगी, बट ये बंदा इंडिया के लेफ्ट हैंडर्स के सामने अच्छी ऑफ ब्रेक करेगा। सो मेरे मन में आ रहा है आर्यन दत्त एक बड़ा गेम चेंजर, आर्यन दत्त और कॉलिन एक्रेमन, ये 2 गेम चेंजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं आर्यन दत्त को रखा हूं, हो सकता है अर्शदीप और यहाँ पे कुलदीप में मैं किसी को चूज कर लूँ जो फाइनल में खेलेगा। ठीक है, देखते हैं। वैसे 90% अर्शदीप होंगे। फ्रेड क्लासन को मैं बिल्कुल चूज नहीं करने का सजेस्ट करूंगा ज्यादा, साथ ही में मैं इवन काय क्लीन को ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। कैप्टनसी मेरी हार्दिक को है, वाइस कैप्टनसी बैज द लीड ऑप्शन थे, और ईशान किशन मैं थोड़ा सा रिस्की गया हूँ इस मैच से, मैंने वीसी अपना बैज द लीडे को किया है। मेरी वाइस कैप्टनसी थोड़ी रिस्की है, मैक्सिमम लोग ईशान किशन और हार्दिक का कॉम्बिनेशन बनाएंगे या अभिषेक और यहाँ ईशान का। अगर यहाँ पे इंडिया बैट फर्स्ट हुआ तो ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर इंडिया बैट फर्स्ट हुआ तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इंडिया बैट फर्स्ट में। लेकिन अगर इंडिया की बॉल आ गई, बॉल आते ही इंडिया की, मैं यहाँ पे चेंज करने पे मजबूर हो जाऊंगा, और मेरे को लग रहा है इंडिया की बैट ही आएगी। इंडिया टॉस जीतेगा तो लगातार बैटिंग कर रहा है, खुद को टेस्ट कर रहा है, मे बी वो यहाँ पे करे वो, बट अगर इंडिया की बॉल आती है तो मैं चेंज करने में मजबूर हो जाऊंगा। उस केस में फिर मेरे किशन और बैज द लीड सीवीसी रह सकते हैं, या किशन और अभिषेक, क्योंकि उस केस में पता नहीं हार्दिक की बैट आएगी भी कि नहीं आएगी, वो एक शक रहेगा। ये आपको कारण बता रहा हूँ। फिलहाल मेरी ये टीम है और उस केस में फिर मैं अर्शदीप को भी लेने पर मजबूर हो जाऊंगा। ठीक है, ये मेरी टीम है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रिस्क आपको जरूर दिखेगा टीम में, लेकिन भाई रिस्क नहीं लेंगे तो इश्क कैसे होगा। पिछले दोनों मैच अपने विन किए वन साइड,
उम्मीद करूंगा इंडिया वाला ये मैच भी आपको विन दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट आपको इंडिया के मैचेस की रहती है, ये मैं जानता हूं। चैनल पे आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में मिलने आऊंगा, तब तक के लिए ध्यान रखें, बढ़िया करते रहे। अगली वीडियो में मिलूंगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके जाना, जंप बॉलिंग भी डिस्क्रिप्शन में।